तुलसी प्रतिमा पूजियो, जस गुड़िया का खेल, साच पति से भेंट भया, सब मेटन मेट। दोस्तों, भगवान राम के प्रति अपनी महान भक्ति से प्रसिद्धि पाने वाले, अपने दोहों के माध्यम से लोगों के जीवन को पथदर्शक बनाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई काव्य श्रृंखलाओं की रचना की है, जिसमें वे किसी भी इंसान के जीवन में माता, पिता, गुरु की भूमिका के साथ मोह, लालच, अहंकार और क्रोध का वास्तविक मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, प्रभु राम की कृपा से अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करने वाले इस महान संत की कुछ रचनाओं के बारे में बताते हुए सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज मूर्ति पूजा और मोह के बारे में कहते हैं कि कोई भी इंसान मूर्ति के सामने तब तक पूजा करता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। जैसे ही उसे आत्मज्ञान होता है, वैसे ही उसे उस मूर्ति की पूजा किसी गुड्डा गुड़िया के खेल के समान लगने लगता है। तुलसीदास भी कहते हैं इस बात को। तुलसी प्रतिमा पूजियो जस गुड़िया के खेल, सांचपति से भेंट भया सब मेटन मेट। तुलसीदास भी कहते हैं कि हम तब तक से यह मूर्ति का, पत्थर का मूर्ति का हम पूजा करते रहे जब तक से अज्ञानी था, लेकिन वह सांचपति हमारे अंदर मिल गया, तब मालूम हो गया गुड़िया गुड़ियन के खेल है। गुड़ा गुड़िया, जैसे बच्चे गुड़िया गुड़िया करके शादी ब्याह कराते हैं ना, बाप भी उस शादी में कुछ पैसा दे देता है, ले जाओ भाई कुछ करो, शादी ब्याह बारात निकालो। लेकिन क्या उस गुड़िया गुड़िया के खेल से कोई मतलब है? गुड़िया का टांग टूट गया, बगुड़वा का टांग टूट गया, कोई दुखी होता है? उसी तरह से यह भी खेल है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह ही सकल व्याधि का कारण। हम मुंह में पकड़ लेते हैं कि हमारा यह घर है, हमारा यह लड़का है, यह लड़की है, यह धन है, यह दौलत है, यह पद है, यह पैसा है, प्रतिष्ठा है। मुंह पकड़ लेता है ना, यह चला जाएगा, धन चला जाएगा, घर चला जाएगा, पद चला जाएगा, क्या होगा? यह मोह पकड़ लेता है। और यही मोह जो है धीरे धीरे दुख का कारण बनता है। एक उदाहरण आपको दूं, फिर कैसे मानेगा। बिहार में एक जगह था रांची, अब तो झारखंड में हो गया। रांची से सटा हुआ एक गांव है पिठोरिया गांव, पिठोरिया। वहां एक राजा थे जगतपाल से। जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया, बस 200 साल पहले, 200 साल रहा ना, आक्रमण किया, कलकत्ता से बिहार में ही आया। तो वह जगतपाल जी अंग्रेजों से मिल गए। कहा, क्यों मैं अपना इतना बड़ा वैभव, किला, राजपाट, सुख संबंध, 4 भाई थे, अच्छा किला था, क्यों बर्बाद करूं? मोह था किले से, 4 भाई से, पत्नी से, सब सुंदर व्यवस्था से, इसलिए मिल गए। अंग्रेजों ने कहा कि आपके यहाँ जो एक आतंकवादी है, क्रांतिकारी जो कहता है आतंकवादी है, बहुत, ये अंग्रेजों को मार चुका है, उसको किसी तरह से हैंड ओवर करो, तुम्हारे राज का है, फिर तुमको बहुत सारे धन भी देंगे हम लोग, सोना चांदी एक बोरा देंगे, मिलेगा था। लालच में, क्योंकि उन्हीं के राज्य का था, उचित था, पकड़वा लिए। मोह में ना कि और हम धनी बन जाएंगे, इसलिए हमारी धन की लिप्सा कटती नहीं है। एक भीख मांगने वाला भोजन के लिए लायक रहता। एक राजा रोज संकल्प लिया था कि जो हमारे यहाँ पहला आएगा, जो मांगेगा, उसको हम मंगा देंगे दान। एक भिखमंगा फकीर कहा कि हम कुछ दिन से भोजन नहीं किए हैं, पेट सटा है, कपड़े नहीं है, कहाँ सोएं? राजा के गढ़ के इधर उधर सो गया। सुबह जब राजा बुलाया पूजा से उठ करके कि भाई कोई आया है भिक्षा के लिए, तो वही पहले हाजिर हो गया। राजा पूछा कि भाई बोलो, चाहिए क्या चाहिए? तुम्हें पहले आ गया, क्या चाहिए?
वह भिखमंगा था, फकीर। जब राजा यह किया तो जोर से भागने लगा बाहर। उसका मंत्री से कहा कर देखो क्या चाहिए उसको, पकड़ो, कहीं भाग रहा। वो जोर से भागने लगा। मंत्री जाकर पकड़ा उसको, भाग क्यों रहे हो, तुम्हारा भाग खुल गया जो मांगो। कहा कि मेरा क्या भाग खुल गया, ये मूर्ख राजा क्या दे सकता है हमको, जो देख करके नहीं पहचान पाया। आगे मेरे पेट जो है पीठ से सटा है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, कि मुझे भोजन चाहिए और वस्त्र चाहिए और क्या चाहिए, जो राजा मूर्ख है यह देख करके नहीं पहचान पाया और मेरी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाया, तो मांगू मैं क्यों। और जोर से भाग चला। इसका मतलब क्या समझा, वह राजाओं, परमात्मा राजाओं का राजा है। वह देखता है, हर स्थिति में देखता है तुझे क्या चाहिए और हमारी आवश्यकताओं को वह आवश्यकता के अनुसार देना जानता है। फिर उसे मांगने की क्या जरूरत। देखो वह तो कई दिन से भूखा था तो भाग चला कि ये मूर्ख है राजा, किसी काम का नहीं है। तो वह तुम्हारा परमात्मा जानता है, फिर भी हम लोग नहीं मानते हैं। इसका मतलब हम मूर्ख हैं। यह मोह है, मूर्ख यानी मोह है। इस मोह में देखो जगतपाल जो है, उस क्रांतिकारी युवक को अपने पुलिस से पकड़वाया, अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया। अंग्रेज कहे कि पिठोरिया गांव के चौक पर ही से फांसी दी जाएगी। ढिढोरा पिट गया, उस समय ढिढोरा पिटता था ना। अंग्रेज के आए, गोरे आए, पुलिस हंटर लगाए और गांव के ले गए चौक पर, फांसी के लिए ले गए। उस लड़के की मां जो है सुनी कि हमारे लड़के को इकलौता लड़का है, फांसी लगाई जा रहा है, फांसी लगाया जा रहा है, अंग्रेज मारेंगे। वह दौड़ते हुए गई अपने लड़के के यहाँ। देखो उसको अपने लड़के के लिए, सबको अपना लड़का प्रिय होता है ना। वह दौड़ते हुए गई और अंग्रेजों से अन्य भी नहीं कि हमारा इकलौता लड़का है, क्यों मार रहे हो, क्यों फांसी। कहा कि यह जो है बहुत शैतान और आतंकवादी है और इसीलिए इस राजा को ये राज्य जो है हम लोग इनाम में लौटाए और बहुत सारे धन भी दिए इस पकड़ने के वजह से। देखो तुम लोग तपस्वी कहते हो श्राप देगा। वह बूढ़ी औरत उसी फांसी के तख्ते के सामने खड़ा होकर कही कि जिस क्षण मेरे लड़के का फांसी हुआ उसी क्षण से इस राजा का जो है 4 भाई है, चारों पे एक औलाद नहीं होगा और प्रति वर्ष इसके गढ़ पर बिजली गिरेगी और इसके गढ़ में कोई रहने वाला नहीं होगा। एक बूढ़ी औरत जो तपस्वी नहीं थी, यह 200 वर्ष पहले श्राप थी। तुम लोग बता देते हैं, जाकर रांची में देखो, नजदीक है पिठोरिया गांव, वहां आज भी किला है। वह प्रतिवर्ष बिजली गिरती है, चमकती है, जब बादल लगती है बिजली चमकती है और उसी किले पर गिरती है। एक बार जब बिजली चमकती है तो लोग नहीं जानते हो 87,000 डिग्री सेल्सियस बिजली पैदा होती है। 87,000 डिग्री सेल्सियस का बिजली पैदा होती है और उस पर गिरती है।